कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जैसे उन्होंने एक रोटी खाई तो एक रोटी खाने के बाद उनका पेट ऐसे फूल जाता है जैसे उन्होंने 10 रोटी खाई हो और उनका उसके बाद कुछ भी खाने को मन नहीं करता है। और ऐसा उनके साथ महीने में 2-3 बार हो जाता है और फिर ठीक हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसी बात को आज इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, खाना खाने के बाद पेट का फूलना एक आम समस्या बन चुकी है और ऐसा किसी एक कारण कर नहीं होता है, इसके कई फैक्टर जिम्मेवार होते हैं। इसी फैक्टर को आज मैं एक्सप्लेन बताऊंगा। जैसे मान लीजिए किसी के फैटी लिवर है, पेट के ऊपर लिवर के ऊपर चर्बी आ गई है, तो फैटी लिवर होने के कारण जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट नहीं होते हैं और जब एंजाइम प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट नहीं होंगे तो खाना कैसे पचाया जाएगा। तो इसलिए जब थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे तो उनका पेट ऐसे भारी हो जाएगा जैसे उन्होंने बहुत कुछ खा लिया है। दूसरा फैक्टर है कि अगर आपका मन कहीं और है और आप खाना खा रही हैं, यानी कि आपका मन खाने के ऊपर नहीं है, किसी और बातों में है, तो भी आपके एंजाइम प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट नहीं होंगे। इसलिए खाना खाते समय आपका ध्यान सिर्फ खाने की तरफ होना चाहिए, किसी प्रकार के मोबाइल चलाने के ऊपर या टीवी देखने के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपके जो एंजाइम है प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट होंगे और आपका खाना अच्छी तरह से बचेगा। तीसरा जो बड़ा फैक्टर ये है कि कुछ लोग खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं। इससे क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं उनकी डिल्यूशन हो जाती है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से खाना को पचा नहीं सकते हैं और आयुर्वेद में तो इसको विष के समान माना गया है। इस तरह अगर आपने पानी पीना हो तो खाना खाने के तकरीबन आधा घंटे बाद पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीने की आदत है तो आप कोशिश करिए कि पानी की जगह छाछ या लस्सी पी लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे कोशिश करें कि कुछ भी ना खाया जाए, खाना खाने के बाद पानी ना पिया जाए, कोई भी लिक्विड ना लिया जाए, वो कम से कम आधा या पौना घंटे बाद लिया जाए। अगला फैक्टर है, कुछ लोग खाने को बड़ी तेजी से खाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा फटाफट चबाते हैं और खा के फटाफट अंदर निकलने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बात है, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है इसके अंदर भी एंजाइम होते हैं। जितना हम चबा के खाएंगे, जितनी देर तक हम मुंह में रखेंगे, उतना ज़्यादा सलाइवा उसके बीच में मिक्स होगा, उतना ही जल्दी से डाइजेशन की प्रॉपर जो प्रक्रिया है शुरू होगी और आपको खाना अच्छी तरह से पचेगा। तो इसलिए अगर आप फटाफट खाते हैं तो जो अंदर जाएगा वो प्रॉपर मात्रा में उसमें जो सलाइवा मिक्स नहीं होगा, जो कि आगे जाके खाने पचाने में ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। अगला फैक्टर है कि कुछ लोग खाना खाते समय बातें करते रहते हैं। बातें करते रहने से कुछ ना कुछ जो वात है, जो वायु है, वो भी उनके शरीर में जाती है और जो पीठ को फूलने का काम करती है। इसलिए बोला जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। देखो, ये एक छोटे-छोटे मैनर्स हैं जो अगर हम सब अडॉप्ट करते हैं तो हमें ऐसी कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण ही आपके डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर सीक्रेट नहीं होंगे और आपका खाने खाने को मन नहीं करेगा। अगर आप ज़बरदस्ती खाते होंगे तो वो भारीपन हो जाएगा। तो इसलिए खाना खाते समय आपको ना तो बातें करनी है, प्रॉपर नींद लेनी है और एक अच्छा माहौल बना के आपको खाने को खाना चाहिए। खाना खाना देखने में तो आसान लगता है लेकिन इसको पचाना कठिन है, इसलिए कुछ एक बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो खाना पचाना भी आसान हो जाएगा। अगर किसी को ये समस्या रहती है तो इसके समाधान के लिए आपको खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और गुड़ जरूर खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ के अंदर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है जो कि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का मिक्स करके खाने को जल्दी से बचाती है। इसके अलावा आप छोटी इलायची है वो भी मिश्री के साथ खा सकते हैं, वो भी खाना पचाने में एक मदद करती है। और अगर आप बीच में थोड़ा सा हींग खा सकें या हींग का तड़का लगा के खा सकें तो वो भी डाइजेशन में प्रॉपर मदद करेगा। और सौंफ इस काम के लिए मैंने बताया कि वो डाइजेशन में प्रॉपर हेल्प करती है। इसके अलावा आप हरे पुदीने की चटनी बना के भी खा सकते हैं, ये भी डाइजेशन को प्रॉपर करने में आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों, ये तो कुछ एक फैक्टर हैं जो कि आपको खाना पचाने में मदद करते हैं। अब आप अपने अंदर देख लीजिए कि आपके अंदर ये कौन से फैक्टर हैं, आप उनको दूर कर लीजिए तो आपका ये ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।